नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 10 को कवर करेंगे फ्रेंड्स, और ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जो आने वाली यूपीएससी प्री एग्जाम, बीपीएससी प्री एग्जाम, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम पीटी मेन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे के लिए। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। बिहार पुलिस के लिए तो ये रामबाण ही है। तो आपके आने वाले एग्जाम है जो 7 अगस्त को होगा, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, और इसका आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। पीसीएस मेकर टेलीग्राम चैनल है, आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, कल एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन ये था कि सेट नंबर 9 का, याद रखिएगा, सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 ये है क्वेश्चन क्या कि नचिकेता की कहानी मिलती है। देखिए, नचिकेता की कहानी जो मिलती है ना, वो मुंडको उपनिषद में नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको गलती से मुंडको उपनिषद टिक कर दिया था। नचिकेता की कहानी जो है ना, वो कठो उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखें, नचिकेता की कहानी कहाँ मिलती है, तो कठो उपनिषद में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं गलती से आपको सी आंसर कर दिया था, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये ए होगा, क्योंकि मुंडको उपनिषद को पता है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया फ्रेंड्स। अब इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। मैं बताया था आपको कि मैं गलती तो नहीं करूँगा, लेकिन हो जाता है फ्रेंड्स इंसान से थोड़ा बहुत गलती। और एक भाई ने कमेंट किया था कि ये आप क्वेश्चन आपका गलत है, तो मैं उसको देखा, उसको देखने के बाद, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर कहीं पे डाउट लगे ना, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको देख के मतलब इंप्रूवमेंट उसमें लाऊंगा। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको कहीं लगे कि ऐसा गलती है, तो मैं उसको देखूंगा, लेकिन गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आपका एक भी क्वेश्चन ना गलती हो, इसलिए मैंने इसको करेक्ट करवा दिया, और उसको मैं पिन मतलब कि आपके वीडियो के लिंक में ना भी पिन कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर महात्मा जो लिखे हैं वो आर के नारायण ने लिखे। आर के नारायण ने 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में आर के नारायण ने वेटिंग फॉर महात्मा लिखे हैं। 2 नंबर की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ फ्रेंड्स, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला आपका 3 नंबर की भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया था, तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर की नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। याद रखिएगा कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन में। तो कवक में जो संचित भोजन रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 6 नंबर आपका कि नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आपका नेटिविटी चर्च जो है ना, आपके बैथलम में स्थित है, जो आपके कहाँ है, तो फिलिस्तीन में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ है, तो फिलिस्तीन बैथलम में स्थित है आपका नेटिविटी चर्च। अगला आपका 7 नंबर की अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, निर्जा भनोत पुरस्कार, जो अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को निर्जा भनोत पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। तो आपको पता है गोवा का बीच, ये जो गोवा का जो राज्य का जो सुंदर सागर होता है ना, पुलिनो के लिए सबसे अधिक क्या है, सुविख्यात है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, फुटबॉल का खेल ना हम लोग सॉकर के रूप में भी जानते हैं, इसको अमेरिका में सॉकर कहते हैं। याद रखें, अमेरिका में सॉकर, यानी कि फुटबॉल खेल सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, क्या आवश्यक है, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मतलब विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होते हैं, तो ये होते हैं गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल से सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, तो सभी दिशाओं में समान होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। 13 नंबर है क्वेश्चन, क्या वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं। कोई भी अयस्क मतलब ये खनिज अपने धातुओं को सुगतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी, अयस्क। अगला 14 नंबर की एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 85% से अधिक होती है एंथ्रासाइट कोयले।
और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, कंस मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कंस मेले का आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया था, मथुरा, यूपी के मथुरा में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था। तो ये जो मारे गए थे वो फ्रेंड्स कौन मारे गए थे, तो ये मारे गए थे जनरल सिंह भिंगंडवाले, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनरल सिंह भिंगंडवाले जो है वो मारे गए थे किस में, तो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ये 15 अगस्त 1972 में जो हुई थी वो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर है क्या कि सही कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे गहरा झील आपका बैकाल झील है, ये आपका सही है। बैकाल झील ये रूस में सबसे गहरा है। सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड द्वीप, ये भी आपका सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली नदी द्वीप जो असम में, ये भी सही है। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट विसुवियस, ये आपका गलत है फ्रेंड। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना वो ओजोस, देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, तो ओजोस डेल सालाडो, ओजोस डेल सालाडो जो है ये आपके सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन, तो याद रखिए ओजोस डेल सालाडो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स, तो ये कहता है हम लोग हेबरमास को। तो हेबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रक्रियावाद को निपटने की आवश्यकता है। ये किससे नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी बहुआयामवाद से। तो याद रखिएगा कि बहुआयामवाद से अलेक्जेंडर के अनुसार संरचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रक्रियावाद से को निपटने की आवश्यकता है, तो बहुआयामवाद से। अगला है आपका हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था। देखिए हॉटमेल जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था आपका कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो ये किया गया था वर्ष 1996 में हॉटमेल शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और ये सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा इसका शुरुआत वर्ष 1996 में हॉटमेल की शुरुआत की गई थी। अगला 22 नंबर, डैश कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी का उजागर करती है, तो कौन, तो थर्ड पार्टी ऐप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर की, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो ऑप्टिमिस। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्टिमिस है। अगला है 24 नंबर के, निम्न में से कौन सी सूर्य की परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती। देखिए अल्ट्रा वायलेट सी जो होती है ना, ये क्या होती है, इनकी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, ये परावैंगनिक किरण है। इसमें से आपका अल्ट्रा वायलेट ए बी पहुंच पाते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट सी जो है वो परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्ट्रा वायलेट सी। अगला 25 नंबर के, हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध किससे है। देखिए हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था और इसका संबंध समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से है। 26 नंबर के, निम्न से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अगला 27 नंबर की, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये नृत्य, तो ये जो है आपके कर्नाटक राज्य में है। डोलू कुनित जो राज्य है नृत्य शैली है वो आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 28 नंबर की, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है। देखिए पखावज, तो पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक है, पखावज। अगला 29 नंबर की, प्रोजेक्ट लून संबंधित है। देखिए प्रोजेक्ट लून जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। 30 नंबर की, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए जल का घनत्व जो होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 में ऐड कर दिया तो 277 हो जाएगा, कि लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। देखिए किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिमाण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है, तो कैथोड किरणें जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। 35 नंबर की, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़न उच्च होती है, तो देखिए गैस की जो संपीड़न होती है ना वो सबसे उच्च होती है, याद रखिए।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की NPK एक डैश है। देखिए फ्रेंड्स, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एक डैश है, तो एक मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने वाले उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए थैलोफाइटा का कौन सा एक उदाहरण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पाइरो गायरा ये आपका थैलोफाइटा का उदाहरण है। मार्केंसिया ये देखिए फ्रेंड्स ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। क्या है? तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्यों? तो मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइटा का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही आपका उदाहरण नहीं है किसका? थैलोफाइटा का। और एक और ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, थैलोफाइटा का कौन उदाहरण है? तो चारा भी आपका थैलोफाइटा का उदाहरण है और क्लेडोफोरा भी जो है आपके थैलोफाइटा का उदाहरण है, लेकिन मार्केंसिया जो है आपके ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाली समुद्री जीव है? तो कौन सा समूह है जो? तो इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा जो है ना वह जंतुओं का विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव कौन है? तो इकाइनोडर्मिटा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की संरचना और कार्य। देखिए अगर हम बात करते हैं रंध्र की, तो रंध्र क्या होता है? इसका रंध्र का कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन। देखिए ज से जाइलम और ज से जल का परिवहन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और जड़ों का रोम का काम क्या है? तो जड़ों के रोम का काम है जल वाष्पोशोषण, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्लोएम का, तो फ से फ्लोएम और फ से भोजन का, फल का परिवहन, तब फ्लोएम का भोजन का परिवहन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 40 नंबर की एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। आपको पता है कि सबसे पहले टीका खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 42 नंबर आपका है कि सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेडोवा का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1866 में, और ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था सेडोवा का युद्ध। अगला 43 नंबर की, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से। तो यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान जो सीखा था वो किससे? तो अरबों से सीखा था। अगला 44 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए समवर्ती सूची में नहीं है, तो देखिए शिक्षा जो है फ्रेंड्स आपके समवर्ती सूची में है, वन आपके समवर्ती सूची में है, विद्युत आपके समवर्ती सूची है, लेकिन लॉटरी जो है आपके ये राज्य सूची में, लॉटरी है राज्य सूची में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्या कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो देखिए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है जो आपकी दोहरी नागरिकता से समिति है, नागरिकता से संबंधित है ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर की, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो नरहरि राव जो है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, याद रखिएगा। और ये 1948 से लेके, ये डेट याद रखिए, 1948 से लेके 54 तक ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद जो है वो कौन सा अनुच्छेद ये प्रदान करता है फ्रेंड्स? ये जो आपका अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 जो है वो भारतीय संविधान के संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253। अगला है 48 नंबर के, शैडो कैबिनेट या छाया मंत्री मंडल पद्धति निम्न में से किन देशों में कार्यरत है? तो ये ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड में शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद्धति जो है वह ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड देशों में कार्यरत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 49 नंबर की, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र की ओर घिरा है तो कौन सा भाग कहलाएगा? तो प्रायद्वीपीय कहते हैं उसको। मतलब क्या? एक स्थलीय भाग और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? तो प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को डैश कहलाते हैं? तो ये मालाबर तट कहलाते हैं, मालाबर तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में कौन सा पर्वत शिखर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा आपके नेपाल में स्थित है। कामेट आपके भारत में है, नंदा देवी भारत में है और नमचा बरुआ ये भी भारत में है, लेकिन अन्नपूर्णा जो है आपके ये जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है। अगला 52 नंबर की, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। याद रखिएगा कि जब द्रवित जो मैग्मा जो होता है ना वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। 53 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदियाँ है जो बहती है? तो याद रखिए सिंधु नदियाँ और संयुक्त नदियाँ जो है वो लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 आपका सही हो जाएगा।
अगला आपका 54 नंबर कि सुनहरा रेशा अभिप्राय है तो पटसन से। सुनहरा रेशा किससे संबंधित है तो पटसन से संबंधित है, पटसन। अगला 55 नंबर की किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया है तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया है, बाल गंगाधर तिलक ने। 56 नंबर की सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में मिलता है तो देखिए सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है ना वह किस काल से मिलता है तो ये गुप्त काल से मिलता है, यानी कि गुप्त काल के 510 AD से मिलता है। अगर हम बात करते तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख है ना उससे प्राप्त होता है सती प्रथा का पहला प्रमाण, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, याद रखिएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर के प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था, देखिए शाक्य शामिल है, लिच्छवी शामिल है, लेकिन योधेय जो है ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर है कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे तो ये जो थे वो शाहजहां के दरबार में रहते थे। कौन तो वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र जो दो संस्कृत कवि थे। 59 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और इसकी समाप्ति हुई थी 7 अप्रैल 1934 को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था 7 अप्रैल 1934 को, इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के समय गांधी जी ने शुरू किया था। 60 नंबर है कि किसका मिलान गलत है, देखिए अगर हम बात करते हैं पदाधिकारियों के वेतन तो ये द्वितीय अनुसूची में आपको पहला आपका क्या है सही है, और प्रथम अनुसूची में क्या है केंद्र राज्य से के संबंधित है पहला में, लेकिन द्वितीय में क्या है तो पदाधिकारी का वेतन है, तृतीय में शपथ है, ठीक है। और राज्यसभा के प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची आपका गलत है, देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है ना आपके चौथी अनुसूची में, चौथी। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची सही है, और अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 5वीं अनुसूची नहीं बल्कि चौथी अनुसूची में है। अगला 61 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के प्रशासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है तो ये जनता में है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है तो जनता में। 62 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे तो ये बंगाल से चुने गए थे। अगला 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण है तो संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है वह भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 64 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया, तो 8 बार लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भंग कर दिया गया। पहला भंग हुआ था 1970 में और 8वां जो भंग हुआ है 1999 में हुआ जब कारगिल युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, देखिए करदांग मठ है जो निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं करदांग मठ की तो ये आपको पता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है करदांग मठ, और ये जो मठ है ना फ्रेंड्स आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला 66 नंबर की भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है, तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का नाम है नहरकटिया, यानी कि असम के नहरकटिया और नोनमती बरौनी पाइपलाइन, ये क्या है तो प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 67 नंबर कि यहाँ पे एक क्षेत्र है और खनिज है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें सोना तो सोना आपके कोलार क्षेत्र में आपका सही है, कोयला धनबाद की झड़िया क्षेत्र ये भी सही है, लौह है गुंटूर में नहीं बल्कि फिर देखिए ये गुंटूर जो है ना आंध्र प्रदेश में, गुंटूर कहाँ है आंध्र प्रदेश में है, और ये आपके मिर्च पाउडर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और हीरा आपका पन्ना ये भी सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर के दिए गए कथनों का सही कथन का चयन करें, सही कथन इसमें से ढूंढना है। फिर से देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि गुजरात कच्छ ताप विद्युत क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं, तो ये आपका पहला गलत हो गया। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में नहीं फ्रेंड्स, केरल में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु है, कुंडलकुलम कहाँ है तमिलनाडु में है। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है तलचर सुपर थर्मल पावर। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य में से 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है। देखिए अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे तो मणिपुर हो जाएगा कि मतलब कि मणिपुर राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक झूम कृषि जो होती है ना नागालैंड में होती है, नागालैंड में अगर हम बात करें सर्वाधिक झूम कृषि कहाँ होती है तो नागालैंड में होती है। 70 नंबर की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु को संकेतक क्या है तो BSHW, याद रखिएगा BSHW है इसका संकेत।
71 नंबर की नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? तो सिंधु की। नुब्रा और हुंजा नदियाँ जो है वो सिंधु की सहायक नदियाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, नेक्स्ट है 72 नंबर कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? देखिए भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में है, मरीना बीच। चेन्नई में क्या है? तो मरीना बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट वर्मन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिशिष्ट वर्मन में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। 74 नंबर की चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नू चंद्रवर्मन ने की थी, यानी उन्हीं का नाम था चंद्रवर्मन, तो नन्नू की यानी कि चंद्रवर्मन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 75 नंबर की निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृति आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने निर्गत किए थे? तो ये किए थे आपके किसने? तो याद रखिए महमूद गजनबी ने क्या किए थे कि एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, किसने? महमूद गजनबी ने। 76 नंबर के निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा यानी कि शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था? तो कौन था ये शाही सचिवालय का प्रमुख? तो ऑप्शन नंबर रहेगा दबीर ए खास जो था वो शाही सचिवालय का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है 77 काकोरी संयंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? देखिए काकोरी संयंत्र सबसे पहले तो हुआ कब था, ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी संयंत्र कांड हुआ था। ये यूपी के लखनऊ में हुआ था। इसके मेन जो अभियुक्त कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 79 नंबर की ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन जो था फ्रेंड्स वो ये ठगों के दमन से संबंधित कौन था? तो कैप्टन स्लीमैन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिलान करना है सूची को सूची 2 से। तब देखिए फ्रांसिस डे, ये मद्रास के संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस डे है। कलकत्ता के संस्थापक है जॉब शर्नॉक है, और बम्बई के संस्थापक है गुराल्ड ऑनगियार जो है आपके बम्बई के ये संस्थापक है। कौन? तो गेराल्ड ऑग्नियार जो है वो बम्बई के संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग करना है, संधि और संधि करता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 22 जून 1665 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोला की संधि हुआ था 1750 में, सूरत की संधि हुआ था 7 मार्च 1775 को, और देवगांव की संधि हुआ था 17 दिसंबर 1803 को। किसका? तो देवगांव की संधि हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, ये आपका सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि समर्थक इसके नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो नहीं, समर्थक नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए पहले प्रांत में ना प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो देखिए अगर हम बात करते हैं मध्य प्रांत की, तो मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? एनवी खड़े थे। मद्रास के प्रधानमंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ये भी सही है। और उड़ीसा के प्रधानमंत्री वीजी खड़े नहीं बल्कि आपके उड़ीसा के जो प्रधानमंत्री थे जगपति राव, कौन थे? तो जगपति राव थे। और असम के कौन? सदाउल्ला, तो केवल 3 आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर की न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो न्यायालय अवमान अधिनियम जो है 1971 में लागू किया गया। अगला 85 नंबर की ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलाना किसके कारण होता था? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलाना शुरू होता है। अगला आपका 86 नंबर की एडीज इजिप्ट मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? देखिए एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से ना डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जीका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति संबंधित है? तो किसके? तो अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 340। अगला 88 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? तो छपरा, बिहार के छपरा के कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल का आयोजन किया था।
89 नंबर की नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्व ने लगाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था कि जो आपके नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर की 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? तो अंग्रेजों को दिया था किसने? तो अंग्रेजों को दिया था फ्रेंड्स ये मीर जाफर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर की गया शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो देखिए गया शहर जो है ना फाल्गु नदी किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। अगला हुआ था 92 नंबर की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक आया था 1890 में, और इसके जो लेखक है वो कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर की भारत में सांख्यिकी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 94 नंबर की अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था अनवरत योजना के तहत। अगला है 95 नंबर की नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। 96 नंबर की भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो देखिए भारत में राजकोषीय नीति जो है ना वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर के नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? देखिए नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। 98 नंबर की मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो देखिए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो बढ़ता है। उसके है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, रुपए के विनिमय दर कमजोर हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सभी होता है मुद्रास्फीति में। अगला 99 नंबर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 100 नंबर की निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो किसे चुना है? तो भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका जो 1 से लेकर 100 तक था जो सेट था वो कंप्लीट होता है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल को से जुड़ जाइएगा फ्रेंड। देखिए अभी तक मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो फ्रेंड्स अभी तक प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये आप लोगों के बिना ये चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट और प्यार आपको चाहिए फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी सेट में कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन एक आध मिस्टेक अगर हो गया तो अगर आप कमेंट कर देते तो उसके लिए थैंक यू। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि इंप्रूवमेंट उसमें ला। तो फ्रेंड प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।